श्री हरि। आज 5 मिनट का समय लेते हैं। बहुत अच्छी रामायण के जो है हमारा रामचरितमानस है और इसमें एक दोहा हम लोग का है। माता पिता गुरु प्रभु कै बानी, माता पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिउ शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। माता पिता गुरु की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। जब भगवान शंकर का माता सती के साथ विछोह हो गया था और शरीर त्याग के बाद भगवान शंकर बहुत दिनों से ध्यान में थे, तो भगवान राम ने उनको शादी के लिए कहा कि आप शादी कर लीजिए आप माता पार्वती से। तो उसी समय ये श्लोक बोले हैं कि माता पिता और गुरु क्या होते हैं, हितकारी होते हैं, उनकी बात को बिना न किए ही मानना चाहिए। ये हमारा क्या है। अब हमको ये बताते हैं कि इसका जो है रहस्य क्या है। देखिए, हमने आपको बार बार बताया है कि आपको 1 से 2 इक्वेशन में आपको 10 तक चल जाएगा, लेकिन आपको अध्यात्म अगर समझते हैं, अध्यात्म जाइएगा तो या 5 इक्वेशन से ज़्यादा में आपको जानना पड़ेगा। जैसे देखिए, माता इज इक्वल टू हितकारी इक्वेशन फर्स्ट, पिता इज इक्वल टू हितकारी इक्वेशन सेकेंड, गुरु इज इक्वल टू हितकारी इक्वेशन थर्ड, और ईश्वर या धर्म हितकारी इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन आपको दिया गया। आपको क्या हुआ, 4 इक्वेशन दिया गया। जैसे 10th में पढ़ते हैं कि रियल नंबर है या रियल नंबर नहीं है, तो कैसे एजम्पशन के थ्रू पढ़ते हैं, आप इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो धर्म ने आपको 5 इक्वेशन दिया। माता इज इक्वल टू हितकारी, पिता इज इक्वल टू हितकारी इक्वेशन सेकेंड, गुरु इज इक्वल टू हितकारी इक्वेशन थर्ड, और 4th धर्म या भगवान हितकारी इक्वेशन 4 या स्वामी जो भी हो हितकारी। तो 4 इक्वेशन दिया गया। मैं माता पिता गुरु की बात बोलता हूँ, इक्वेशन 3, और धर्म भी होता है जो गुरु होते हैं, धर्म 4था धर्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हज़ारों सालों से धर्म पर ही बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं और लोग धर्म की बात मानते भी हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, 4 इक्वेशन दिया गया। अब आपका उम्र 25 या 30 साल में, आपकी बुद्धि तो कम से कम 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 ईयर हो गए। तो 35 ईयर का आपका देख रहे हैं कि माता इज इक्वल टू अहितकारी, पिता इज इक्वल टू अहितकारी, गुरु इज इक्वल टू अहितकारी, और धर्म इज इक्वल टू अहितकारी। इक्वेशन 4 वो इक्वेशन है, 4 इक्वेशन में अहितकारी आ रहा है। आपका 30 और 35 ईयर का एक्सपीरियंस लगाइए। अगर ऐसा भगवान ने करे ऐसा हो, तो इसका मतलब कि धर्म ने कहा है कि हितकारी, धर्म ने क्या कहा है कि हितकारी, और हो रहा है अहितकारी। तो आपका एजम्पशन जो है रॉन्ग जा रहा है, चारों एजम्पशन। तब इसमें क्या होती है, रामायण में आपको हम 1 मिनट और लेंगे, इस वीडियो को मैं 5 मिनट के नीचे करना चाहेंगे। तो आपका जो इक्वेशन, चारों इक्वेशन रॉन्ग हुआ, इसका मतलब धर्म जो है इक्वेशन 4 गलत नहीं है, आपका एजम्पशन गलत है। और एजम्पशन गलत है तो मैं आपको 3 शब्दों में रामायण और गीता 3 लाइनें बताता हूँ। रामायण का एक ही अर्थ होता है कर्तव्य। भगवान राम ने अपने जिस कर्तव्य के लिए जन्म लिए थे, भगवान राम ने जिस कर्तव्य के लिए जन्म लिए थे, उस कर्तव्य को उन्होंने किस तरह से प्लान बना करके किया। माता के साथ एक ऐसी अच्छी माता को कैसे वहाँ से हटना पड़ा, एक ऐसे पिता जो बहुत चाहते थे उनसे उनको कैसे हट के अपना लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ा। रामायण से सीखिए। जब परिवार आपका बहुत अच्छा हो तो वहाँ से लक्ष्य के लिए कैसे हटा जाता है, भगवान राम से सीखिए। कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उन्होंने सबको मैनेज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। दूसरा में गीता में मैंने तो गीता, हाँ, रामायण में मैंने क्या बताया, रामायण में मैंने बताया कर्तव्य, एक शब्द बताया कर्तव्य। रामायण का जितना भी श्लोक पढ़िएगा मैं बताऊंगा, यही एक शब्द है कर्तव्य। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करिए। और अगर 10 में एक भी अगर ये बोले कि तुम कर क्या रहा है, इसका मतलब हर व्यक्ति को बोलना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, हमारा क्या काम है, अभी मेरा क्या कार्य है, क्या ड्यूटी दिया गया है। अगर हर व्यक्ति, अगर 10 में 10 व्यक्ति अगर ये बोलता है, तभी घर में रामायण चलेगा। जिस दिन 2 व्यक्ति कहा कि तुम किया क्यों नहीं, अपना कर्तव्य भूल के दूसरे को कर्तव्य का अगर याद दिलाना पड़े, तो समझिए कि रामायण खत्म होने के कगार पर है।
आपका। खैर मेरा उद्देश्य यहाँ था कि इक्वेशन 4 जो हमने भी माता हितकारी, पिता हितकारी, गुरु हितकारी और धर्म प्रवचन हितकारी, अगर ये चारों अहितकारी हो रहा है तो आपका एजम्पशन रॉन्ग है। धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता है हितकारी, और 30 ईयर एक्सपीरियंस आपका ये कहता है कि अहितकारी। इसका मतलब कि आपका यहाँ हितकारी जो लिखा गया वो गलत नहीं है, तो अब गलत कौन हो सकता है? तो माता में क्रॉस लगेगा, पिता में, जहाँ जहाँ आपका क्रॉस है वहाँ क्रॉस लगाइए वहाँ पर। और इसमें आपको गीता का जो हमने श्लोक बताया है, गीता का एक श्लोक जो आपके भगवान ने बताया है, समर्पण, जो पिछले वीडियो में हमने दिया है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से आपको, क्योंकि अब कैंसर होगा तो रामायण से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी समस्याएं आई हैं, तो भगवान कृष्ण को इसीलिए जन्म देना पड़ा था, क्योंकि समस्याएं ज़्यादा हो गई है, अब काम इससे नहीं चलेगा, तो गीता का प्रवचन कीजिए। नहीं तो आप रामायण का प्रवचन, रामायण को घर में रखिए, रामायण से पढ़िए, अगर अच्छा से काम चलेगा। अगर समस्या ज़्यादा हो गई हो, जटिल हो गई हो, तो गीता की, मद्भागवत गीता की आवश्यकता है। हाँ, तो मेरा कहने का ही सार था कि रामायण में जो श्लोक, ये जो श्लोक का हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। माता पिता गुरु प्रभु कैवानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर ना तुम्हारी। तो इनको जो है बिना बात के ही मानना चाहिए, और 30 और 40 साल तक, 30-35 साल तक बिना बात के माने तो उसका रिजल्ट देखिए। क्योंकि आज के डेट में इक्वेशन रिवर्स भी होता है, जैसे 2 लाइन को तीसरी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है, अगर तो पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर के बराबर होगा तो उसका उल्टा भी थ्योरम में उल्टा भी होता है। साइंस ये कहता है कि अगर प्रोसेस इधर से इधर जा रहा है तो इधर से इधर भी जाएगा, यही साइंस का रूल है। तो अध्यात्म साइंस से ऊंची चीज़ है, तो इधर अगर ये है तो इसका उल्टा भी होगा। अगर माता हितकारी है, 20 साल 25 साल तक का हितकारी हो रहा है, इसका मतलब जन्मसम गलत है, और आपको फिर से सोचना पड़ेगा। आपको ये आपकी समस्या है, आपका प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा जानते हैं, हमारा कम जानते हैं, इसलिए हमें आगे दीजिए। धन्यवाद।